आपने नवी मुंबई का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि यहाँ इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद हो सकता है? एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो आ रही है और पूरे इंडिया के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ दिखावा है या असली मौका है पैसा बढ़ाने का? अगर आप घर खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और लास्ट में है ऐसे कुछ टिप्स जिन्हें अगर आपने मिस किया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। मैं आपको बताऊंगा 2025 में नवी मुंबई में निवेश करने के 7 सॉलिड रीजंस, और वो भी सीधा साफ घुमाए फिराए बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्लान्ड सिटी के फायदे। नवी मुंबई कोई रैंडमली बसा हुआ शहर नहीं है। इसे सिडको ने मास्टर प्लान के तहत डेवलप किया है। चौड़ी सड़कें, डेडिकेटेड रेजिडेंशियल जोन्स, कमर्शियल हब्स, ग्रीनरी और यहां तक कि भविष्य की डेवलपमेंट के लिए भी स्पेस छोड़ा गया है। जहां बाकी शहरों में अनप्लान्ड ग्रोथ की वजह से ट्रैफिक और अव्यवस्था है, वहीं नवी मुंबई एक ब्रीथेबल, लिवेबल सिटी बनकर उभरा है। नंबर 2, एयरपोर्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ नाम ही नहीं, ये आने वाले सालों में पूरे रीजन की इकोनॉमी बदल देगा। अभी कंस्ट्रक्शन जोरों पर है, और जैसे ही इसका पहला फेज चालू होगा, आसपास के इलाके जैसे उल्वे, पुष्पक नगर, पनवेल और द्रोणागिरी में प्रॉपर्टी रेट्स 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह नवी मुंबई को ग्लोबल गेटवे बनाने वाला है। नंबर 3, नवी मुंबई की मेट्रो और कोस्टल रोड्स। मेट्रो लाइन 1 बेलापुर से पेंडर तक ऑलमोस्ट रेडी है, और ये पैसेंजर्स के लिए चालू भी हो गया है। इससे तलोजा, खारघर और कलंबोली के कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही कोस्टल रोड की मदद से नवी मुंबई में होने वाला ट्रैफिक भी कम होगा और लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। नंबर 4, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क खारघर, BKC2। ये सारी कंपनियों को अपनी तरफ खींचेगा और इससे नवी मुंबई में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसे नवी मुंबई का BKC2 कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, MNCs एंड IT ऑफिसेज अट्रैक्ट करने वाला नया हब होगा। तो सोचिए, जहां ऑफिसेज आएंगे वहां रेंटल्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस भी। अर्ली एंट्री मतलब डबल रिटर्न पोटेंशियल। नंबर 5 पर चलिए, थोड़ी डेटा की बात करें। खारघर में 2020 में प्राइस था 7,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, आज 12,000 से भी ज्यादा हो गया है। उल्वे में 5,000 से सीधा 9,000, पनवेल में ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स 10,000 टच कर रहे हैं। और ये सब एयरपोर्ट, मेट्रो और बिजनेस पार्क आने के पहले के रेट्स हैं, यानी अभी भी अर्ली बर्ड बनने का मौका है। जैसे ही सब कुछ पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, आप रीसेल या रेंटल में 30 से 50% तक का जंप देख सकते हैं। नंबर 6, नवी मुंबई सिर्फ बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। यहाँ आपको सेंट्रल पार्क, गोल्फ कोर्स, हिल्स, लेक्स और क्लीन एयर भी मिलती है। खारघर के वाटरफॉल्स हो या सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल में शॉपिंग, यहाँ की लाइफस्टाइल बैलेंस देती है। मुंबई की कंपैरिजन में नवी मुंबई में स्पेस, पीस और क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, और ये आज के बायर्स की सबसे बड़ी डिमांड है। नंबर 7, अफोर्डेबिलिटी। मेन मुंबई में जहां 25,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रेट हैं, नवी मुंबई आपको 8 से 12,000 में सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। मतलब लग्जरी भी, अफोर्डेबिलिटी भी। प्लस ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई है, खासकर पुष्पक नगर, तलोजा फेज 2, उल्वे ईस्ट जैसे नए हॉटस्पॉट्स में। अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया तो अगले 3 से 5 साल में आप रीसेल में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ये रहा आपके लिए बोनस। कितने पैसों में कहाँ निवेश करें? 30 से 50 लाख तलोजा फेज 2 या अपर खारघर, 50 से 80 लाख उल्वे ईस्ट पुष्पक नगर, 88 लाख से 1 करोड़ खारघर सेक्टर, 34 से 35 बिजनेस पार्क के पास। याद रखिए, हर एरिया का अलग एडवांटेज है। आइए अब बात करते हैं गलतियों की। सबसे बड़ी गलती जो बायर्स करते हैं, बिना रिसर्च के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। हमेशा रेरा चेक करें, बिल्डर की हिस्ट्री देखिए और लीगल टाइटल क्लियर होना जरूरी है। सिर्फ एड्स देखकर इन्वेस्ट मत करिए, लोकल जानकारी जरूरी है। आप हमारी वेबसाइट ilovenavimumbai.com में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने अपने बिजनेस को अभी तक वहां लिस्ट नहीं किया है, तो आप बहुत बड़े ट्रैफिक को मिस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर रजिस्टर करें।